अधिकारी ओजस्वी राज हैं। ददरी मेला स्थल में भूमि पूजन संपन्न हो चुका है और मेलार्थियों के लिए जो बाहर से आ रहे दुकानदारों के लिए क्या प्लान है, आइए बात करते हैं सीडीओ साहब से। सर, क्या प्लान किया आपने इस वर्ष? देखिए, हर वर्ष की भांति इस बार ददरी मेला का जो आयोजन है वो भव्यता से मनाया जाएगा। यहाँ पर लगभग 800 से 900 दुकानें लगती हैं। झूले की व्यवस्था होती है जिससे कि जो लोग आएँ उनको एक एंटरटेनमेंट का भी सोर्स मिले। इसके अतिरिक्त रंगारंग कार्यक्रम होते हैं भारतेंदु मंच पे। और जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दुकान लगना स्टार्ट हो गई हैं। आज भूमि पूजन के बाद और गति से दुकानें लगेंगी, तो इस वजह से हम लोग अच्छी तैयारी कर पाएंगे। सर, मेला के अंदर आने के लिए 3 प्रमुख रास्ते आपके हैं। एक टोल टैक्स का है, पुराने पशु मेला का है, एक गौशाला रोड का। तीनों रास्तों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं, उसको लेकर क्या करेंगे? जी देखिए, जो साइक्लोन के चलते जो बारिश हुई यहाँ पर, एक अनटाइमली बारिश हुई, उसके चक्कर में थोड़ा सा कीचड़ यहाँ हुआ, इसी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। दोनों रास्ते, तीनों जो रास्ते हैं और लकड़ी बाज़ार का भी जो रास्ता है वो सीसी रोड है, और बाकी जो कच्चे रास्ते हैं उसमें अच्छे से ढलान बनवाएंगे। और ढलान अच्छे से बनवाकर वहीं पे उनकी पार्किंग स्थल है, और वहीं पे पार्किंग, जो वाहन से आएंगे जो लोग वहीं पार्किंग करेंगे और फिर मेले में अपना एंटर करेंगे उसको। मेला में जो बाहर से दुकानदार हैं उनकी एक शिकायत ये आती है कि पिछले बार वो लोगों ने दुकान लगाया तो उसके बाद पैसा जमा किया था। इस बार नया पॉलिसी अपनाए हैं, पहले पैसा जमा करना फिर दुकान मिलेगी, आपको जगह मिलेगा। देखिए, वो ट्रांसपेरेंसी लाते हुए, क्योंकि पिछले बार काफ़ी शिकायतें मिली कई दुकानदारों ने ये भी शिकायत करी थी कि कोई अवैध वसूली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमने बोला आपका वन टाइम पेमेंट है, आप QR कोड से ऑनलाइन माध्यम से पैसा जमा कराइए जो सीधे ददरी मेला के खाते में जाएगा। उसके लिए दुकानदार भी सहमत हैं कि साहब हमारी वसूली नहीं होगी और कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, और उनको हम प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं हर दुकानदार को। तो सब दुकानदार भी उस चीज़ से सहमत है और इनकम भी बढ़ रही है मेले की, जिससे कि और व्यवस्था भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। दुकानदारों की भी शिकायत आ रही है कि पहले क्या था ना, पहले लाइट की व्यवस्था आप दे देते थे, पानी की व्यवस्था देते थे, ना उनको शौचालय मिला, ना पानी मिला, ना लाइट मिला, अंधेरे में पेट्रोमैक्स जला के वो लोग काम करते रहे। आज देखिए, भूमि पूजन के बाद आपको व्यवस्था देखिएगा कल से कैसे बेहतर मिलेंगी। यहाँ पे लाइट का ऑलरेडी पीछे ट्रांसफार्मर लग गया है, सबको कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। आज से आप देखिएगा हर चीज़ बेटर हो जाएगी, क्योंकि भूमि पूजन से ही कार्यक्रम स्टार्ट होता है। जो बारिश की वजह से थोड़ा 2 दिन डिले हुआ है, उसको माननीय मंत्री जी ने अभी बोला भी है कि उसको और आगे बढ़ा दिया जाएगा। जितना भी समय हम लोग के पास लॉस हुआ है बारिश की वजह से, उसको उतना और आगे बढ़ा लिया जाएगा। स्वच्छता पे क्या फोकस होगा? देखिए, स्वच्छता पे बिल्कुल क्लियर हमारा निर्देश है। हमने अराउंड यहाँ पर 250 अलग से सफाई कर्मी लगाए हैं जो नगर पालिका से अलग हैं। 250 सफाई कर्मी यहाँ पर पूरा 24/7 मॉनिटर करेंगे, उसके सुपरवाइजर्स रहेंगे, और सब पूरे मेले क्षेत्र को हमने सेक्टर्स में बांटा हुआ है, और हर सेक्टर का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर भी इंचार्ज बनाया साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था के लिए। 80% सर इसमें मेले में बच्चे और महिलाएं आती हैं, तो शौचालय की सबसे बड़ी समस्या आती है, उनके लिए क्या करें? देखिए, इसमें मैं क्लियर कर दूं आपको कि शौचालय पुरुष और महिलाओं के दोनों के लग रहे हैं यहाँ पे, और उसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पिंक बूथ भी यहाँ पुलिस के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो कि कल तक आप देखेंगे, कल तक स्थापित हो जाएगा। दुकानदारों की शिकायत के लिए क्या कोई हेल्पलाइन या कोई काउंटर बनाए गए? जी हाँ, अभी भी आप देख रहे हैं जो हमारा कंट्रोल रूम बना है, वहाँ पर ADM रैंक के एक ऑफिसर बैठे हैं, और सारे हम एक सिंगल पॉइंट एक कॉल सेंटर नंबर भी जारी करेंगे व्यापारियों के लिए, जिससे कि कोई भी उनकी शिकायत मेले के दौरान भी अगर आती है तो वहाँ पे दर्ज करा सके, और उसका निस्तारण हम 24/7 करते रहेंगे। नया प्लान क्या किया आपने? देखिए, इस बार सबसे अच्छी बात है कि झूले की जो व्यवस्था है, झूले में हम एक नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा कि और ऐसे कई जो है झूले लगेंगे जो पिछली बार बलिया की जनता नहीं देख पाई या पिछले वर्षों में नहीं देख पाई। उसके अतिरिक्त भारतेंदु मंच पे भी जो कलाकार आप यहाँ देखेंगे, जो आएंगे परफॉर्म करेंगे, उनको आप देखेंगे कि कितने अच्छे कलाकार हम लोग ने सिलेक्ट किए हैं। इसके अतिरिक्त हम जो विशेष बड़े व्यापारी हैं, जैसे यहाँ पे ज्वेलर्स हैं कुछ, या बड़े जो गाड़ियों के शोरूम हैं, उनके लिए भी हम एक शोकेस स्पेस, जैसे कि प्रगति मैदान में देखते हैं आप लोग, वहाँ पर की जाती है, वैसे ही एक व्यवस्था हम लोग पार्किंग के पास करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था क्या देखेंगे? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्लान किया? व्यवस्था के लिए देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सारा मेला क्षेत्र सेक्टर्स और जोनल और सुपर जोन में डिवाइड किया गया है, और हर उसके लिए एक प्रभारी निरीक्षक लगाया गया है। प्रचार प्रसार के लिए क्या बनाया इसके? प्रचार प्रसार के लिए एक अभी डिजिटल पेज तैयार किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कल कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई थी पिछले साल की, वो लॉन्च की गई है, सारे पत्रकार बंधुओं से भी शेयर किया गया। और इस बार की भी जो डॉक्यूमेंट्री है, हम डेली अपडेट्स जो है एक सोशल मीडिया पेज पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, जो यंग लोग अपना रील्स बनाना चाहते हैं, मेले की सुव्यवस्था को दिखाना चाहते हैं, वो आगे बढ़कर आए, हम भी उनका समर्थन करते हैं। मेलार्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मेलार्थियों के लिए संदेश है कि जैसा हर वर्ष की भांति जो भव्यता के साथ और पूर्ण मनोरंजन के साथ वो यहाँ पे प्रतिभाग करते हैं और आते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ओजस्वी राज जुड़े रहे।
रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी। एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मेले में इस बार 50 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। उसको लेकर कड़ी सुरक्षा होगी, कड़ी व्यवस्था होगी और जगह जगह एक प्लान के तहत काम होंगे। जो 3 प्रमुख मुख्य रास्ते की बात हुई, उन्होंने कहा सीडीओ साहब ने, उस रास्ते को बेहतर बनाया जाएगा और एक हेल्पलाइन दिया जाएगा दुकानदारों के लिए। अगर उनके कोई शिकायत हो, उस हेल्पलाइन के माध्यम से काउंटर भी बनाया गया, जिसमें एडीएम साहब नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी नज़र रखेगा, जगह जगह सीसी कैमरे लगाए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था की अलग मुकम्मल व्यवस्था किया जाएगा, प्रचार प्रसार के लिए एक नया आयाम जारी किया जाएगा। तमाम बिंदुओं पर आज मेरी बात ददरी मेला के एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रभार उनके ऊपर है। मुख्य विकास अधिकारी वो आज यहाँ मौजूद हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई है, फिर आगे जुड़ेंगे उनसे। तब तक इतना ही, जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।